एच पाइलोरी इरेडिकेशन में जो एसोसिएटेड इन्फेक्शन है 90% ड्यूडेनल अल्सर और 80% ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर है। क्योर ऑफ दिस इन्फेक्शन विद एंटीबायोटिक थेरेपी एंड साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट विद कन्वेंशनल अल्सर हीलिंग ड्रग्स facilitate symptoms relief and healing of ulcer and reduces the ulcer relapse rate। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम एंटीबायोटिक को अलोन नहीं दे रहे होते हैं जब एच पाइलोरी इरेडिकेशन कर रहे होते हैं। एच पाइलोरी के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं ताकि, और इसके साथ जो है हम अल्सर हीलिंग ड्रग्स, वो ड्रग्स हैं जैसे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, ये साथ में दे रहे होते हैं। जब हम साइनर्जिस्टिकली इनको साथ साथ दे रहे होते हैं तो इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है और इरेडिकेशन जो है एच पाइलोरी की इजीली हो जाती है। इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है 14 डेज़ 10 डेज़, और ट्रिपल थेरेपी मैनेजमेंट भी कह रहे होते हैं इससे, ताकि जो है दोनों को जब हम ट्रिपल थेरेपी में जब हम तीनों थेरेपीज़ को साथ देते हैं तो साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट की वजह से इरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी जल्दी हो जाती है। नाउ वी विल सी द मैनेजमेंट ऑफ एल्गोरिथम फॉर द गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर वंस जो है ये आइडेंटिफाई हो गया हमें एंडोस्कोपिकली गैस्ट्रिक अल्सर है, तो हम स्टॉप करेंगे एनसिड्स इफ़ यूज्ड, ठीक है। और इन केस ऐसा है कि पेशेंट को जो है एनसिड देना ज़रूरी है, तो फिर हम उसका एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन देना पड़ता है, तो हम COX-2 इनहिबिटर्स के ऊपर आ जाते हैं। जो COX-2 सेलेक्टिव एनसिड्स होते हैं हम वो देंगे, ताकि पेशेंट को ज़रूरत है सब्स्टिट्यूशन देना है तो COX-2 देंगे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे फॉर एच पाइलोरी। एच पाइलोरी को वही सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है लेबॉर्ट्री बेस्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर हम यूजुअली यूरिया ब्लड टेस्ट करते हैं या स्टूल एंटीजन टेस्ट करते हैं। इससे आइडेंटिफाई हो गया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फुल डोज प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स फॉर 2 मंथ्स देंगे, और अगर नेगेटिव आ गया तो फुल डोज प्रोटॉन पम्प फॉर 1 to 2 मंथ्स देंगे। उसके बाद हम इरेडिकेशन थेरेपी पे आएंगे। इरेडिकेशन थेरेपी क्या है? वही चीज़ जो हमने ट्रिपल थेरेपी अभी डिस्कस की थी, वही उसी को हम इरेडिकेशन थेरेपी कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि टेस्ट फॉर एच पाइलोरी पॉजिटिव अल्सर नॉट एसोसिएटेड विद एनसेड यूज़, मतलब एच पाइलोरी पॉजिटिव हो गया और एनसेड से एसोसिएटेड नहीं है तो इरेडिकेशन थेरेपी पे आएंगे। उसके बाद जो है जब हमने ट्रीटमेंट कर लिया है और तो हम अगेन एंडोस्कोपिक करेंगे और एच पाइलोरी टेस्ट करेंगे। तो एच पाइलोरी अगर पॉजिटिव आया है अगेन तो रेफ़र टू द स्पेशलिस्ट सेकेंडरी केयर, और एच पाइलोरी टेस्ट नेगेटिव आया है तो लो डोज ट्रीटमेंट करेंगे, पीरियोडिक रिव्यू करेंगे, देन रिटर्न टू सेल्फ केयर। इसी तरीके से अब हम इधर आ जाते हैं कि जब एच पाइलोरी नेगेटिव आया था तो फुल डोज प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स दिया था हमने फॉर 1 to 2 मंथ्स, और अगर हील नहीं होगा उसका फिर हम एंडोस्कोपी करेंगे, क्योंकि एंडोस्कोपी से ही हमें कंफर्म होगा कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे क्योर हो रहा है या नहीं। वंस इट इज़ हील्ड तो लो डोज ट्रीटमेंट एज रिक्वायर्ड, अगेन पीरियोडिक रिव्यू एंड रिटर्न टू सेल्फ केयर, और अगर नहीं हील हुआ है देन वी विल रेफर द स्पेशलिस्ट सेकेंडरी केयर। नाउ नेक्स्ट है एल्गोरिथम मैनेजमेंट। एल्गोरिथम फॉर ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर का भी तकरीबन वही एल्गोरिथम है कि ड्यूडेनल अल्सर है स्टॉप करेंगे एनसेड इफ यूज़, और अगर नेसेसरी है देन वी विल गिव इसकी भी सब्स्टिट्यूशन वही COX-2 सेलेक्टिव एनसिड्स हैं। टेस्ट करेंगे एच पाइलोरी टेस्ट, सेम लेबॉर्ट्री बेस्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट होगा। नेगेटिव टेस्ट होगा तो फुल डोज PPI देंगे फॉर 1 to 2 मंथ्स। नो रिस्पॉन्स आएगा तो एक्सक्लूड अदर काउजेज ऑफ ड्यूडेनल अल्सर्स। और अगर रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव आएगा देन लो डोज ट्रीटमेंट अगेन रिव्यू करेंगे, फिर रिटर्न टू सेल्फ केयर। पॉजिटिव आया, टेस्ट पॉजिटिव और एसोसिएटेड विद एनसिड यूज़, और टेस्ट पॉजिटिव अल्सर नॉट एसोसिएटेड विद एनसिड यूज़ तो इरेडिकेशन थेरेपी पे आएंगे। नो रिस्पॉन्स और रिलैप्स होगा तो अगेन रीटेस्ट होगा। इरेडिकेशन थेरेपी के बाद रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वी हैव टू गो थ्रू द रीटेस्ट फॉर एच पाइलोरी टू कंफर्म द क्योर। अगर पॉजिटिव है अगेन इरेडिकेशन थेरेपी को मूव करेंगे। इसका सेकेंड इरेडिकेशन थेरेपी होती है जो ब्रिटिश फार्मूलरी में
थेरेपीज़ गिवन है तो हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे जाएंगे, और अगर नेगेटिव है देन लो डोज ट्रीटमेंट अगेन एंड रिव्यू। रेडिकेशन थेरेपी पॉजिटिव आई, सेकेंड रेडिकेशन थेरेपी, देन रिटर्न टू सेल्फ केयर। जो हम बार बार ट्रिपल थेरेपी की बात कर रहे थे तो वो ये है, ट्रिपल थेरेपी इसके अंदर एक पीपीआई होता है और एंटीबायोटिक साथ में हम दे रहे होते हैं, जैसे ओमिप्राजोल 220 mg BID 1 to 10 days, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg BID, अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम BID 1 to 10 days तक दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकेंड है वो लेंसोप्राजोल, अमोक्सिसिलिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन है। इसकी भी डोजिंग और फ्रिक्वेंसी ये है और ड्यूरेशन 10 days की है। नेक्स्ट थेरेपी है इसोमीपैराजोल, अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। डोजेस ये रही, इसोमीपैराजोल की 40 mg BD QD 1 ग्राम BID 500 mg BID एंड 10 days के लिए दे रहे हैं। नेक्स्ट थेरेपी रेबिप्राजोल, अमोक्सिसिलिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स इन सब थेरेपीज़ में सेम है, अमोक्सिसिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और डोजिंग भी देखें सेम है। सिर्फ इसके अंदर जो है अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम जा रहा है, बाकियों में भी 1 ग्राम जा रहा है, और क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है 500 mg जा रहा है। और जो डिफरेंस आ रहा है वो पीपीआई दे रहे हैं, लेकिन पीपीआई के डिफरेंट जो हमारे पास हैं ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसोमिप्राजोल और रेबिप्राजोल, इनकी डोज और फ्रिक्वेंसी में फ़र्क आ रहा है। 20 mg BID, 40 mg QD, 30 mg BID। और जो सबसे डिफरेंट है ये एक और थेरेपी है जिसमें हम बिस्मथ सब सैलिसाइलेट देते हैं, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और H2RA ऑफ चॉइस देते हैं। अल्सर हीलिंग रेजिमेन ये 1 to 28 days देते हैं। कुछ जो हैं जैसे यहाँ पे 10 days, 7 days, 14 days के लिए भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जारी होती है। जो ब्रिटिश BNF है हमारे पास उसके अंदर बहुत अच्छा सा गिवन है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये जो थेरेपी हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द इरेडिकेशन ऑफ H. pylori, तो हम ये ट्रिपल थेरेपी साथ में दे रहे होते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट एल्गोरिथम फॉर गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ एंडोस्कोपी रिजल्ट से पता चलेगा कि अगर एंडोस्कोपी रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स की फुल डोज ट्रीटमेंट करेंगे फॉर 1 month, और अगर इसोफेजाइटिस है मींस पॉजिटिव है तो फिर हम फुल डोज प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स करेंगे फॉर 1 to 2 month। अगर रिस्पांस आ रहा है तो लो डोज कर देंगे और फिर रिव्यू करेंगे, देन रिटर्न टू सेल्फ केयर। और अगर नो रिस्पांस आ रहा है तो फिर हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, नो रिस्पांस आएंगे तो हम पहले डबल कर देंगे डोज। पहले हमने फुल डोज दिया, फुल डोज से रिस्पांस नहीं आया, डबल डोज किया, डबल डोज से नहीं आया, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोकाइनेटिक्स फॉर 1 month, ठीक है। ये 1 to 2 months था, फिर 1 month किया, फिर अगेन 1 month किया, और अगर रिस्पांस देन आ गया देन वी विल मूव टूवर्ड्स द लो डोज ट्रीटमेंट एज रिक्वायर्ड। जब रिस्पांस किसी भी अभी तक जितने हमने एल्गोरिथम देखे हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के, इसके अंदर यही बताया है, देखा है हमने कि जब रिस्पांस आता है देन वी विल मूव टूवर्ड्स द लो डोज ट्रीटमेंट एज रिक्वायर्ड, फिर रिव्यू करेंगे एंड देन रिटर्न टू सेल्फ केयर। इसी तरीके से इसमें भी यही क्या है, फुल डोज के अंदर प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर का रिस्पांस आया है तो लो डोज कर दिया, H2 रिसेप्टर पे अगर आया है तो लो डोज कर दिया, ठीक है। फिर देन वी विल रिव्यू करेंगे, अगर लो डोज के बाद अगेन रिव्यू करेंगे, फिर रिटर्न टू सेल्फ केयर। इसके बाद है ड्रग्स फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ एसिड इंड्यूस अल्सरेशन। अगर एसिड की वजह से अल्सरेशन हो रही है तो फिर हम ये ड्रग्स दे रहे होते हैं टू for the treatment omeprazole prophylaxis of further duodenal ulcer or gastric ulcer 20 mg every day, esomeprazole prophylaxis of duodenal or gastric ulcer 20 mg every day, lansoprazole, pantoprazole, misoprostol, ranitidine और ranitidine। इस ranitidine में हम 150 mg twice a day दे रहे हैं, और सेकेंड में जो हमारी prophylaxis डोज है वो 300 mg twice a day। कॉमन एडवर्स रिएक्शंस टू अल्सर हीलिंग ड्रग्स, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स के एडवर्स रिएक्शंस डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, फटीग और डिजीनेस है। H2 रिसेप्टर्स में डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कन्फ्यूजन, और अगर सेक्रुअल फेट लेते हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन है।